नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष हाज़िर हूँ बहुत अच्छी सी टिप्स के साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपके कौन-कौन से पेजेस आपको ज़रूरी बनाने चाहिए। जैसे आप देखेंगे हमारे पास सर्विस में पेज है या फिर अबाउट अस है, रिफंड पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म एंड कंडीशन है, कॉन्टैक्ट अस है। जो भी ये सारे पेजेस होते हैं, कौन-कौन से पेज जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और क्यों होते हैं। जैसे मान लीजिए आप गूगल पे या फिर कोई भी पेमेंट गेटवे लेते हैं, रेज़र पे या कोई पेमेंट, तो वो लोग चाहेंगे कि हाँ, आपकी वेबसाइट पे कुछ पेजेस हों। अगर आप गूगल एडसेंस के लिए अपील करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट पे ऐड आएँ जिससे आप इनकम कर सकें, तो वह भी चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट पे कुछ पेज हों। आपकी वेबसाइट पे तो मतलब ये जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है कि आपके वेबसाइट पे ये पेज हों जिससे वह आपको अपनी सर्विस दे सकें। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, तो वो आज इस टॉपिक में आपको बात करूँगा। तो चलिए मैं आपकी पीपीटी पे चला जाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक पीपीटी बनाई है, इम्पॉर्टेंट पेज इन योर वेबसाइट। चाहे आप ई-कॉमर्स सर्विस यूज़ करते हो तो आपके कौन कौन से पेजेस होने चाहिए। अभी कोई भी सामान आप ऑनलाइन बेच रहे हैं या अभी कोई पेमेंट गेटवे लेते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है आपके पेमेंट पेज पे कि कौन कौन से आपकी वेबसाइट में पेज होने चाहिए। गूगल एडसेंस है या फिर गूगल पे आप ऐड चलाते हैं तब भी आपकी वेबसाइट पे कुछ पेजेस होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। सबसे पहले पेज आता है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी जो पेज होता है वो एक तरीके से आपका लीगल डॉक्यूमेंट टाइप का दिखाता है कि आप हमारे जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसकी नाम, नंबर, ईमेल या फिर उसका डिवाइस, आईपी एड्रेस या कोई भी चीज़ है जो भी आप उस यूज़र को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं या कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा वेबसाइट पे थोड़ा बहुत तो जो डाटा होता है वो कलेक्ट होता है। कलेक्ट हो रहा है तो उसको आप बेच तो नहीं रहे हैं, या फिर उसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि हम इस डाटा को बिल्कुल सेफ रख रहे हैं कि आपका तो डाटा कहीं लीक नहीं होगा, या फिर हमारा डाटा जो हम कहीं थर्ड पार्टी को सेल नहीं करते या हमारे एफिलिएटेड को बेचते हैं। तो इस तरह से आपको प्राइवेसी पॉलिसी में सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं उस पेज में कि जो भी आपके प्राइवेसी पॉलिसी की जो भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तो दूसरा पेज होता है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी अगर आप सामान बेच रहे हो, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो, तो उसमें क्या होता है, एक रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी का पेज ज़रूरत होता है जिससे बंदे को ये लगे कि आप अगर कोई भी पेज है, अगर कोई भी उसे सामान वापस करना है तो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी में उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आप कौन सा सामान रिफ़ंड कर सकते हो, कितने टाइम पीरियड बाद कर सकते हो, या फिर उसकी क्या क्या शर्तें हैं कि अब आपका रिफ़ंड होगा, अब आपका रिटर्न होगा या नहीं होगा, ये कौन सा सामान रिटर्न हो सकता है, कौन सा सामान रिटर्न नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप जो है अपने रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी वाले पेज में दिखा सकते हो। यह है पेज ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है, इसके बिना आपको पेमेंट गेटवे भी नहीं मिलेगा। फिर आता है टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन पेज में ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहा है, ऐप यूज़ कर रहा है, जो भी आपका बंदा यूज़ कर रहा है, तो आप चाहेंगे कि उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन का पेज बना दिए ताकि एक लीगल एग्रीमेंट हो जाता है आपके और उसके बाद में कि आपके वो कंटेंट, मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे बहुत ढेर सारे फ्री इमेजेस हैं। अगर कोई वही फ्री इमेजेस डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे बेचने लगे, ये तो गलत हो जाएगा। तो आप टर्म एंड कंडीशन में लिख सकते हो कि ये दिस इज पेज इज़ ओनली फॉर शेयर कर सकते हो या फिर ओनली पर्सनल यूज़, आप इसे कॉमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से आप टर्म एंड कंडीशन अपनी वेबसाइट पे दे सकते हैं। अगर कोई भी उसको वायलेट करता है तो आप उस पे खिलाफ केस वगैरह यह लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक लीगल एग्रीमेंट की तरह काम करता है। तो टर्म एंड कंडीशन का पेज भी आपकी वेबसाइट पर ज़रूर होना चाहिए। फिर बात करते हैं डिस्क्लेमर पेज की। डिस्क्लेमर पेज क्यों होना चाहिए अपनी वेबसाइट पे? डिस्क्लेमर होता है कि स्टेटमेंट होता है आपका, जैसे कि आपने एक बता दिया कि डिस्क्लेमर दे दिया। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप बेचते हैं या फिर कोई भी कोर्स बेचते हैं, तो अगर आप उसमें कहते हैं कि मान लीजिए कि आप इस कोर्स से आप 50,000 महीने कमा सकते हैं, तो डिस्क्लेमर में आप ये दे सकते हो कि हम जो कोर्स बेच रहे हैं अगर वो हमारे स्किल के अकॉर्डिंग वर्क करता है, इस अकॉर्डिंग वर्क करता है, तब जाके 50,000 महीना कमाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोर्स ले लिया और 50,000 महीना शुरू हो गया कमाना। तो डिस्क्लेमर में हम से सारी चीज़ें जो है क्लियरफाई कर देते हैं कि इसमें रिस्क है या नहीं है। ये सब चीज़ें हैं कि आप सोच समझ के लीजिए कोई भी चीज़ है। तो डिस्क्लेमर में होता है, ये सब चीज़ बता देता है, चाहे रिफंड पॉलिसी हो जाए, इस तरीके से डिस्क्लेमर भी हमारा काम करता है। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं अबाउट अस। तो ये सब पेज तो इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ से जो कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो आपके मैंडेटरी है, आप अपने रिक्वायर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अबाउट अस पेज में क्या होता है, हम अपनी कंपनी के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में, जो भी हमारा बिजनेस है उसके बारे में, हम जो है अपना मिशंस, वैल्यूज़, या फिर हम कब से स्टार्ट किया है, कहाँ तक हमारा विज़न है, वो सब आप उसमें दिखा सकते हैं, जिससे क्या बंदा आपके बारे में और अच्छे तरीके से जान सके। फिर आता है एक मेन पेज कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का पेज ज़रूर होना चाहिए ताकि कोई भी बंदा अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वह आपको कॉन्टैक्ट कर सके। कॉन्टैक्ट पेज पे आप फॉर्म दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, लाइव चैट सपोर्ट दे सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आप दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट पे।
फिर आता है ब्लॉग एंड न्यूज़। अगर आपकी कोई कंपनी की वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है समय समय आप रिपोर्ट पब्लिश करते हैं या फिर कोई भी चीज़ अनाउंस करते हैं तो वह ब्लॉग या न्यूज़ वाले सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो यह एक डायनेमिक पेज होगा जहाँ पे अब लेटेस्ट पोस्ट है आपकी पढ़ती रहेंगी। अगर आप ब्लॉग पेज है तो ब्लॉग या न्यूज़ पेज इस तरह से काम करता है। फिर बात करते हैं FAQ पेज। FAQ पेज का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मतलब ये कि ज़्यादातर जो है आपकी वेबसाइट पे बंदा आता है वो नॉर्मल जो भी इंसान के मन में सवाल होता है कि आपका प्राइस क्या है या फिर आप कैसे काम करते हैं या जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं वो आप अपने एक पेज बना सकते हैं। इस क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर, फिर क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर, इस तरह से आप FAQ डिज़ाइन करके पेज बना सकते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पेज होता है साइट मैप। साइट मैप पेज में क्या होता है, हमारी वेबसाइट पे जितनी भी लिंक्स हैं, होम पेज, अबाउट अस, सारे लिंक्स, टर्म एंड कंडीशन हो गए या फिर जितनी भी हमारी पोस्ट के लिंक है, सारे लिंक्स हम एक ही पेज पे लिंक कर देते हैं। जिससे क्या है वो हमारा साइट मैप बन जाता है। यानी उस पेज से हम किसी भी मतलब वेबसाइट के किसी भी पेज पे जा सकते हैं। और साइट मैप काम करता है इंडेक्स के लिए। मान लीजिए आप गूगल के सर्च रिजल्ट में आना चाहते हैं तो आप गूगल के इंडेक्स में जाके अपने साइट मैप के लिंक को पेस्ट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो क्या होगा, वो गूगल आपके एक पेज से आपके पूरी वेबसाइट के सारे पेज को लिंक कर लेगा और सर्च रिजल्ट में आपका पेज भी आने लगेंगे। इसी तरीके से बिंग हो गया या फिर जितने भी सर्च इंजन है वहाँ पे आप अपना साइट मैप इंडेक्स करा सकते हैं। तो और बाकी पेजेस होते हैं जैसे टेस्टिमोनियल हो गया, रिव्यूज़ पेज हो गया, सपोर्ट एंड हेल्प सेंटर हो गया, न्यूज़लेटर हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया और लॉगिन और रजिस्टर, जैसा एज ए यू रिक्वायर्ड, जैसे भी आपके काम करते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट में ज़रूरत होता है। तो यह आज मैंने आपको बताया कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से पेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो इसका आपका धन्यवाद। अगर वेबसाइट में आप होस्टिंग लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, होस्टिंगर का सबसे बेस्ट और फास्ट होस्टिंग है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप परचेस करते हैं तो आपको 2 घंटे का टेक लाइव सपोर्ट फ्री मिलेगा मेरी तरफ से। और आपका जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।